नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़, 6 लोगों की मौत, सीढ़ियों के पास हुआ हादसा, सीएम धामी ने जताया दुख। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल, दूरस्थ क्षेत्रों में कल पोलिंग पार्टियां हुई थी रवाना। उत्तराखंड के सभी सरकारी स्कूलों का होगा सुरक्षा ऑडिट, राजस्थान हादसे के बाद सीएम धामी हुए सख्त, जज भवनों में नहीं बैठेंगे बच्चे, सभी स्कूल भवनों के समय पर जांच के निर्देश। उत्तराखंड के अस्पतालों में शव वाहन न होने पर मानवता पर सवाल, स्वास्थ्य विभाग के पास सिर्फ 10 शव वाहन, जिला व उपजिला अस्पतालों की हालत चिंताजनक। देहरादून जिला अस्पताल में खुलेगा पुनर्वास केंद्र, दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर मिलेंगी सभी सुविधाएं, फिजियोथेरेपी और काउंसलिंग भी होगी उपलब्ध। हरिद्वार जिला सहकारी बैंक में प्रशासनिक कार्रवाई, लापरवाही पर 2 शाखा प्रबंधक निलंबित, 8 शाखा प्रबंधकों को रोका गया, वेतन 15 अगस्त तक कंप्यूटरीकरण सुदृढ़ीकरण के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़, एसडीआरएफ की टीमें मौके के लिए रवाना। मनसा देवी में भगदड़ से अफरा तफरी का माहौल, घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए टीमें रवाना हुई और 6 लोगों की जान जाने की बात सामने आ रही है। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जाते हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे, अहम जानकारी हरिद्वार से आपको हम बता रहे थे, जहां पर मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हो गया, कई लोगों की जान चली गई है। कल 9 बजे के आसपास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में। उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो असमय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है। उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हुआ। भगदड़ में 6 लोगों की मौत की खबर है, कई लोगों के बुरी तरह से घायल होने की भी खबर है। मौके पर राहत और बचाव अभियान चल रहा है। गढ़वाल मंडलायुक्त विनय शंकर पांडे ने न्यूज एजेंसी को बताया कि हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भारी भीड़ जमा होने के बाद भगदड़ मच गई, 6 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल के लिए रवाना हो गए थे। विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है। जानकारी के माने तो हरिद्वार में रविवार को अचानक एक बिजली का हाई वोल्टेज तार गिरने से अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद वहां मौजूद श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। कल 9 बजे के आसपास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में। उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो असमय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है। उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
तो हादसे के 10 बड़े कारण सामने आए हैं, जहां पर अत्यधिक भीड़ होना, भीड़ नियंत्रण के लिए कोई प्लानिंग नहीं होना, मंदिर परिसर में एक साथ हजारों लोगों की एंट्री हो जाना, पर्याप्त व्यवस्था न होना और सीढ़ियों और गलियारों में फिसलन और ढलान होने के चलते भी हादसा होने की बात सामने आ रही है। आपातकालीन निकास मार्ग मंदिर में नहीं थे। बिजली के तार टूटने की अफवाह है या फिर सच्चाई है, इसकी भी जांच जारी है। संगठित स्वयंसेवकों की गैर मौजूदगी और साथ ही साथ मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन में समन्वय की कमी, पूर्व चेतावनी संकेतों की भी अनदेखी कहीं न कहीं हादसे की बड़ी वजहों में से एक है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जनपद में स्थित मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग पर हुई भगदड़ की घटना में 6 श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। धामी ने कहा कि इस घटना में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी हरिद्वार को घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पीछे बिहार से उसे चंडीगढ़ से आएगा। अच्छा, तो कितने बजे घटना हुई है? ये सर 1-1.5 घंटा पहले हुई। अच्छा, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे मचा? भागदौड़ होगी, आगे से होगी सर। बहुत बंदे मर गए सर। मेरा पैर टूट गया सर, मेरा काम नहीं कर रहा, अब मैं चल भी नहीं पा रहा सर। सुबह आया था सही चलाना, वहाँ पे कुछ लोगों ने बोला मंदिर बंद हो गया, 4-5 लोगों ने बोला मंदिर बंद हो गया, तो वहाँ से फिर जैसा क्या नाम है कि आप वापिस जाओ, तो आप लोग वहाँ भगदड़ मची, हम लोग सब दब गए। देखिए, आज सुबह हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर से बड़ा दुखद समाचार आया है। सुबह 9 बजे श्रद्धालुओं में कोई अफवाह फैली और अफवाह फैलने के कारण भगदड़ हुई, जिसमें लगभग 35 से 40 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 6 लोगों की मृत्यु हो गई। बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। हमारे हरिद्वार से लेकर के 4 धाम उत्तराखंड के और तमाम मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं। इनमें तमाम पूरे देश और दुनिया से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। इस तरह से अगर मंदिरों में भगदड़ मचेगी और लोगों की जान जाएगी तो ये बहुत चिंताजनक है। राज्य के शासन को, प्रशासन को और जो टेम्पल कमिटीज़ के मैनेजमेंट के लोग हैं, इनको व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए। मेरे को करीब 1-1.5 घंटे पहले सूचना मिली थी सीएमओ साहब की तरफ से, और तभी हम जो है करीब 11 बजे वहाँ से निकल गए थे और यहाँ पर हम तुरंत आए हैं। मरीज ऑलरेडी पहले से ही थे। कितने बजे घटना घटी, घटना टाइम बताएं? ये सीएमओ साहब एग्जैक्टली बता पाएंगे। मेरे को तो 2 रूपास पे मिला था, तो तभी संदेश मिला मेरे को करीब 11:15 बजे। जी, तो कितने लोग इसमें घायल हैं, कितने लोग हैं? करीब 31-32 लोग जो है इसके अंदर घायल हैं, और उसमें से हमने 5-6 को जो है रेफर कर दिया है एम्स ऋषिकेश में। अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें 15 के लोग घायल हैं, उस कुछ सीरियस हैं जिनको हमने रेफर किया है। 6 लोगों की डेथ इसमें हुई है, और साथ ही वहाँ पर जो मौके पर हमने जो भी प्रथम दृष्टया जो जांच की है उसमें यही समझ में आ रहा है कि किसी ने ऐसा अफवाह फैलाई है कि वहाँ पर करंट आ रहा है तार में, क्योंकि कुछ हमने फोटोग्राफ्स देखी हैं जिसमें तार टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने तार खींचकर चढ़ने का प्रयास किया है दीवार पर, और उसी वजह से कुछ भगदड़ हुई है। क्योंकि जो भी हमारे डॉक्टर्स ने भी यही बताया कि जो डेथ हुई है वो भगदड़ की वजह से हुई है, ना कि करंट लगने की वजह से। तो इस पर अब आगे जांच भी की जाएगी और हम इसमें इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ।
उत्तराखंड से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर दूसरे चरण के चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। 4,433 पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। शनिवार को 275 पोलिंग पार्टियां हुई थी रवाना और 28 जुलाई को होगा दूसरे चरण का मतदान। 40 विकास खंडों में होगा दूसरे चरण का मतदान। दूसरे चरण में 5,033 पदों के लिए 14,751 प्रत्याशी मैदान में हैं और 31 जुलाई को होगी पंचायत चुनाव के मतों की गिनती। दूसरे चरण के चुनाव की तैयारी तेज कर दी गई है। उत्तरकाशी से खबर है, 24 जुलाई को प्रथम चरण का मतदान संपन्न। कल होगा द्वितीय चरण का मतदान। ग्रामीणों में भारी उत्साह देखा, बुजुर्गों को मिली खास सुविधा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, रंडी के माध्यम से गांव-गांव हुआ मतदान। प्रत्याशी कर रहे जोर शोर से प्रचार। 31 जुलाई को होगी मतगणना। जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है तैयारियां। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, ग्रामीणों में भारी उत्साह दिखा है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि प्रदेश के हरिद्वार जनपद को छोड़कर शेष 12 जनपदों के 49 विकासखंडों की संबंधित ग्राम पंचायतों में स्थापित 5,823 मतदान केंद्रों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में कुल 68% मतदान हुआ, जिसमें 63% मतदान पुरुष जबकि 73% मतदान महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कि उत्तराखंड राज्य में पंचायत समान निर्वाचन 2025 के प्रथम चरण में मतदान जो है दिनांक 24 जुलाई 2025
25 को सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक एवं पारदर्शी ढंग से जो है संपन्न हो चुका है। प्रथम चरण के लिए राज्य में सभी जनपद हरिद्वार को छोड़कर 49 विकास खंडों की संबंधित ग्राम पंचायतों में जो हमारे स्थापित मतदान स्थल थे, जिसकी संख्या 5823 थी, इनमें जो है प्रातः 8 बजे मतदान की प्रक्रिया सकुशल प्रारंभ हुई और प्रारंभिक आकलन के अनुसार प्रथम चरण में समग्र रूप से कुल 68% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत कलजीखाल विकासखंड में चुनाव प्रचार का शोर थम गया। प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में ताकत झोंकी। डोर टू डोर कैंपेन, जनसंपर्क और रैलियों के जरिए प्रत्याशी जनता को अपने पक्ष में करने की हर संभव कोशिश करते नजर आए। कुछ भाजपा समर्थित प्रत्याशी स्थानीय मुद्दों को दरकिनार कर शीर्ष नेताओं के फोटो लगे पोस्टरों और उनके प्रभाव का सहारा लेते भी दिखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो देखिए, जब हमने शुरुआत की थी तो हम 0 से 2 थे और काफ़ी आज हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है हमें, बहुत ज़्यादा ग्रामीणों का प्यार मिल रहा है और हमारे टैक्सी चालक के साथ साथ अन्य लोग, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ और हम केवल 2 सीढ़ी दूर हैं, 2 दिन दूर हैं और हमने जो मतलब बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के पसीने निकाल रखे हैं, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं। एक पार्टी इस समय सत्ताधारी है, लेकिन हमारे टैक्स यूनियन, हमारे व्यापार संघ और हमारे जो गांव के बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, महिला मंगल दल जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि यहाँ का जो विकास है वो आप पहले तो कोई इतना अच्छा हुआ नहीं है और इस बार हमने पहले जो भी जनप्रतिनिधि हमारे बीच में आ रहे हैं, हम उनसे यही बोल रहे हैं कि पहले तो हमारे यहाँ के रास्ते देखिए या जो भी मतलब मूलभूत इकाइयाँ हैं किसी भी चीज़ की, उनको वो कीजिए। और मेरे पास लगभग 90-95 गांव हैं और मैं प्रत्येक गांव में डोर टू डोर गई हूं और प्रत्येक गांव में गई हूं तो वहां पे कहीं पे तो सड़कों की दिक्कत है, कहीं पे पेयजल की दिक्कत है और शिक्षा संबंधी भी दिक्कतें हैं और नेटवर्क संबंधी दिक्कतें हैं और हमारा यहाँ पे बड़खोली झूलापुर है, वहाँ से हमारे 20-25 गाँव जुड़े हैं, जिससे कि काफ़ी दिक्कतें होती है। ये सबसे बड़ा के आशीर्वाद से आगे बढ़ जाती हूँ, तो मैं इन सभी आगे सदन तक ले जाऊंगी और सदन तक आगे ले जाके मैं आगे इन पे काम करूंगी और अधिकारियों से इस पे काम करवाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको नमस्ते करती हूँ। भाई, मैं जहाँ भी गई, जिस भी क्षेत्र में जा रही हूँ, अभी तक अच्छा व्यवहार है लोगों का मेरे साथ और कई जगह में कंडीशन खराब हो रखी है, सड़क, पानी की दिक्कतें और ये सोलर लाइट होती हैं जो, क्योंकि बहुत दूर दूर तक महिला जंगलों में हैं जिनके घर वहाँ अभी तक सौर ऊर्जा की दिक्कतें हैं, वो अकेला रहने की उनके लिए बहुत असंभव है। मैं बस इतना कहूँ कि इस समय जो मैंने डोर टू डोर प्रचार किया है, इसीलिए किया कि लोग परिवर्तन करें और इसमें जनता मेरे साथ है, भरपूर जनता मेरे साथ है, सहयोग मेरे साथ महिलाओं का है, सबसे ज़्यादा सहयोग मुझे महिलाएं दे रही हैं। वो मैं वीडियो आपको भेज रही हूँ, आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से मेरा सहयोग कर रही है। हर घर में, हर जल में देख कर आई हूँ क्या क्या हो रहा है और हर गाँव की समस्या देख कर आ रही हूँ मैं, कहाँ पानी की समस्या है, कहाँ सड़कों की समस्या है, कहाँ रास्तों की समस्या है, कहाँ स्कूलों की समस्या है, वो लोगों ने मेरे पास कहा है। 13 साल से देखते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ कितना विकास हो रहा है, तो जनता के बीच जाके मुझे यही देखने को मिला है। मुझे मतलब मैंने क्षेत्र भ्रमण किया तो मुझे मतलब जगह जगह जाके लगा कि कई लोगों की शिकायतें हैं कि रास्ता यहाँ पे मतलब रास्ते की कंडीशन तो मैंने अपनी आंखों से देखी बहुत ही खराब है ना, और ये हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, जंगली जानवर का डर है, कई लोगों की शिकायत है कि हमारे गांव में पानी की समस्या है, मतलब इसी प्रकार की कई सारे मतलब लोगों ने अपनी अपनी वो बताई है परेशानियां। और अगर मेरी जनता मतलब मुझे सपोर्ट करती है तो मैं मतलब पूर्ण रूप से उनका सहयोग करूंगी, है ना। खबर है हरिद्वार से, जहां पर
कांवड़ मेले के समापन के बाद हरिद्वार की पावन धरती पर बचे हजारों टन कूड़े को हटाने के लिए प्रशासन ने एक स्वच्छता महायज्ञ की शुरुआत की है। शनिवार सुबह जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोभाल और हरिद्वार ऋषिकेश विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह स्वयं झाड़ू लेकर घाटों और सड़कों पर उतरे। स्वच्छ हरिद्वार अभियान में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में हजारों सरकारी कर्मचारी, सामाजिक संगठन, घाट गोद लेने वाली संस्थाएं और युवा वर्ग भी शामिल हुए। गंगा घाटों, कांवड़ पटरी मार्ग और शहर भर में सफाई अभियान तेजी से चल रहा है। कमला देवी संघर्ष करो। हल्द्वानी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले नशे के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शुक्रवार को कोतवाली हल्द्वानी पुलिस और एसओजी से संयुक्त टीम ने मंडी बाईपास रोड पर चेकिंग के दौरान एक आर्टिका कार से 1.975 किलो चरस बरामद कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। देखिए, पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पुलिस द्वारा सघन चेकिंग में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मंडी बाईपास पर एक आर्टिका कार से लगभग 2 किलो चरस बरामद हुई है। इसमें 3 लोग थे, जिनमें से 2 मक्तेश्वर के और एक बहड़ी का रहने वाला है। इनका ये कहना है कि मक्तेश्वर क्षेत्र से गाँव से इकट्ठा करके ऐसे हल्द्वानी या बरेली अन्य क्षेत्रों में बेचने जा रहे हैं। सावन महीने में पड़ने वाली हरियाली तीज 27 जुलाई को मनाई जा रही है और इसके लिए महिलाएं श्रृंगार के साथ मेहंदी लगवाने के साथ ही चूड़ी और श्रृंगार का सामान खरीदारी करती दिखाई पड़ रही हैं। बाजारों में हर जगह महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। दोस्ती और तीज पर बिकने वाले पकवानों में खासकर घेवर के खरीदार विशेष रूप से मानी जाती है। माना जाता है कि लोग अपनी ब्याहता पुत्री के घरों में श्रृंगार के सामान के साथ साथ मिष्ठान में घेवर जरूर देते हैं। इसलिए तीज पर घेवर की अपनी महत्वता है। तीज के पीछे कहा जाता है हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की खुशी में मनाई जाती है। लीडी है, लीडी कोई जितनी महंगी लहंगा साड़ी वगैरह होती है वैसे बाकी सब खराब हो जाती है। ये वाला 100 रुपये। अभी सीएम साहब ने कहा सुनील के पास जाओ। छोटी हो गई 310 हो गए। जल्दी पकड़ो आप 310। आपको मैं मोड़ के दे देगा।
लड्डू देना, आधा किलो लड्डू कितने के? पता इधर कोई है? दे देना। कौन सा वाले? बूंदी के बेसन। सितारगंज एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने हाल ही में ड्रोन से चोरी की घटनाओं की फैल रही अफवाहों को खारिज करते हुए जनता से इन बातों पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिले में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। भविष्य में ड्रोन उड़ाने वालों को पुलिस से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। एसएसपी ने कहा कि उधम सिंह नगर समेत आसपास के जिलों में ड्रोन से चोरी की झूठी खबरें फैल रही थी, जो पूरी तरीके से निराधार हैं। पिछले कुछ दिनों से ऊधम सिंह नगर और आसपास के जनपदों में रात के समय ड्रोन के जरिए चोरी और लूट की घटना होने की अफवाहें फैल रही हैं। ऊधम सिंह नगर जनपद में ड्रोन से किसी भी प्रकार की चोरी या कोई अन्य घटना नहीं हुई है। ये निराधार और केवल अफवाह मात्र हैं। साथ ही जो व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से ड्रोन का प्रयोग करना चाहता है, वह कृपया संबंधित थाने से इसकी विधिवत अनुमति प्राप्त कर ले। बिना अनुमति के ड्रोन का प्रयोग करने पर ड्रोन को जब्त किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मुझे ग्रामवासियों से यह कहना है कि रात्रि में गांवों की सुरक्षा के लिए चौकीदारी करने के लिए जो भी कर्मचारी उन्होंने नियुक्त कर रखे हैं, उसकी सूचना संबंधित चौकी या थाने में अवश्य दे दें। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।